हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखेंगे जो कि पैसों के लिए एस्कॉर्ट का काम किया करती थी और वो हमेशा अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट होती है। एक दिन जब वो एक लड़के को लेकर अपने घर में आती है तब उसकी मॉम को ये बात पता चल जाती है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एलिस को देखते हैं। वो अपने सीनियर क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो रही होती है। इसके बाद जब वो लेडी सेटिस्फाई हो जाती है तब वो एलिस के लिए एक लिफाफा छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इस लिफाफे में काफी सारे पैसे होते हैं। असल में एलिस एक एस्कॉर्ट का काम करती थी। इसके बाद वो एक क्लब में जाती है। वहाँ उसके दोस्त उसी का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि आज एलिस उन्हें पार्टी देने वाली थी। इसी क्लब में एलिस एक लड़के को देखती है और वो लड़का भी एलिस को ही देख रहा था। इसके बाद एलिस के दोस्त उसे उस लड़के से बात करने के लिए फोर्स करते हैं। दोस्तों की बातों को सुनकर एलिस लड़के के पास जाती है। इसके बाद हम लोग इन दोनों को रोमांस करते हुए देखते हैं। उस लड़के के साथ इंटीमेट होते हुए एलिस को अपना बचपन याद आता है जब उसकी माँ ने कुछ पैसों के लिए एक बुढ़े को एलिस को बेच दिया था। उस वक्त एलिस की उम्र काफी कम थी। अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। एलिस जिस लड़के को रात में अपने घर लेकर आई थी वो अपना काम करके सुबह में जाने लगता है। तभी एलिस के मोबाइल में एक मैसेज आता है और इस मैसेज को क्रिश्चियन ने भेजा था। क्रिश्चियन एलिस का बहुत अच्छा दोस्त होता है। जब एलिस को मालूम होता है शाम में क्रिश्चियन उससे मिलने वाला है तब वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि क्रिश्चियन से मिले हुए उसे काफी टाइम हो चुका था। ये बात वो अपनी मॉम को बताती है लेकिन उसकी मॉम को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एलिस की मॉम उससे कहती है तुम रोज नए नए लड़कों को लेकर यहाँ आती हो और उनके साथ शोर मचाती हो। तुम्हारे इन हरकतों की वजह से मुझे सोने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए अब तुम थोड़ा कम शोर किया करो। एलिस की मॉम ये अच्छी तरह जानती थी कि एलिस अपने रूम में क्या करती है, लेकिन वो एलिस को कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि एलिस रोज अपनी मॉम को पैसे दिया करती थी। रात में क्रिश्चियन एलिस के घर में आता है। क्रिश्चियन के आने से पहले ही एलिस ने यहाँ का माहौल को रोमांटिक बना दिया था। क्रिश्चियन यहाँ आते ही एलिस को किस करना चालू कर देता है। एलिस क्रिश्चियन से पूछती है तुम आजकल मुझसे मिलने के लिए नहीं आते हो, क्या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है? इस पर क्रिश्चियन उससे कहता है ऐसी बात नहीं है, असल में मैं एक रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ और उसी की वजह से मैं थोड़ा बिजी हूँ। और रही किसी और की बात तो तुम ये बात जान लो कि तुम मेरी फेवरेट हो। यहाँ एलिस किसी बात को लेकर उदास होती है। ये देखकर क्रिश्चियन उससे पूछता है क्या बात है और तुम इतनी सैड क्यों हो? जिस पर एलिस कहती है उसकी मॉम की सर्जरी होनी है और जिसके लिए उसे 4 लाख रुपए चाहिए। ये सुनकर क्रिश्चियन उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं नेक्स्ट वीक तक 4 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। ये सुनते ही एलिस मुस्कुराने लगती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पर घपाघप करते हैं। एक बार एलिस अपने दोस्त मिचेल के साथ एक क्लब में जाती है। यहाँ बहुत से लड़के बिना कपड़ों के होते हैं और वो लोग डांस करके लड़कियों को अपने जलवे दिखा रहे थे। यहाँ पर एलिस की मुलाकात नील से होती है। नील उससे पूछता है तुम क्या करती हो? एलिस उससे कहती है वही जो तुम करते हो, लेकिन मेरे पैसे थोड़े ज्यादा हैं। ये सुनते ही नील एलिस को अपना प्राइवेट पार्ट निकाल कर दिखाता है। एलिस ने अपने पूरे लाइफ में ऐसा भयानक एनाकोंडा नहीं देखा था और वो नागराज को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद हम लोग दोनों को बाथरूम में घपाघप करते हुए देखते हैं। रात भर एंजॉय करने के बाद एलिस अपने घर में आती है। तब एलिस की मॉम उससे 50,000 रुपए मांगती है। एलिस अपने मॉम से कहती है मैंने कल ही आपको 10,000 रुपए दिए थे, जिस पर उसकी मॉम कहती है मैं वो पैसे जुए में हार गई और अब मुझे और भी पैसे चाहिए। असल में एलिस की मॉम को गैम्बलिंग की आदत थी और एलिस ने क्रिश्चियन से जो 4 लाख रुपए मांगे थे वो भी एलिस ने क्रिश्चियन से झूठ बोलकर मांगे थे ताकि वो पैसे एलिस अपनी मॉम को दे सके और उसकी मॉम अपना कर्जा उतार दे। एलिस जब अपनी मॉम को पैसे देने से मना करती है तब उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारते हुए ये कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मैंने ही तुम्हें पैदा किया है। ये सुनकर एलिस अपनी माँ से कहती है हाँ मुझे ये अच्छी तरह पता है कि आपने ही मुझे पैदा किया है, लेकिन कौन सी ऐसी माँ है जो अपनी छोटी सी बच्ची को एक बुढ़े के हाथों बेच देती है? ये कहते हुए एलिस की आंखों से आंसू आने लगते हैं। एलिस अब अपनी माँ से काफी परेशान हो चुकी थी क्योंकि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते थे। एलिस जो भी पैसे अपनी मॉम को दिया करती थी उसकी माँ उसे जुए में उड़ा देती थी। कुछ देर के बाद एलिस एक क्लब में जाती है। घर वाली बातों को वो अपने दोस्तों से कहती है। उसके दोस्त उससे ये कहते हैं चलो ये तो अच्छी बात है, अब फाइनली तुम्हें आराम करने का मौका मिलेगा। एक दिन एलिस जिम में होती है तभी वो यहाँ मार्कस से मिलती है। मार्कस एलिस का स्कूल फ्रेंड होता है। यहाँ वो मार्कस को मिचेल से मिलवाती है। मार्कस यहाँ एलिस से जॉब के बारे में पूछता है। इससे पहले कि एलिस अपने स्कॉट वाली बात उसे बताती, मिचेल बीच में आकर ये कह देती है कि हम दोनों डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ये सुनकर मार्कस कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। जाते हुए वो एलिस का नंबर लेता है, लेकिन यहाँ पर एलिस कहीं और ही खोई हुई थी। ये देखकर मिचेल ही मार्कस के फोन में एलिस का नंबर डाल देती है। रात में मिचेल एलिस से ये पूछती है मार्कस ने कॉल किया था क्या? जिस पर एलिस मिचेल को ये बताती है मार्कस बार बार कॉल कर रहा है। तब मिचेल एलिस से कहती है
मुझे ऐसा लगता है शायद वो तुमसे प्यार करता है, इसलिए तुम उसे एक बार चांस देकर देखो। एलिस कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन जब मार्कस को मेरी सच्चाई पता चलेगी। ये कहते हुए एलिस फोन काट देती है। तभी क्रिश्चियन यहाँ पहुँच जाता है। क्रिश्चियन को यहाँ अचानक देखकर एलिस बहुत हैरान होती है, क्योंकि क्रिश्चियन तो नेक्स्ट वीक आने वाला था। यहाँ क्रिश्चियन का मूड बहुत खराब होता है। एलिस जब उससे इसकी वजह पूछती है, तब वो एलिस को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तब वो एलिस से ये कहता है, तुम यहाँ रोज नए नए लड़कों के साथ मजाक करती हो, और जब पैसे मांगने होते हैं तब तुम मेरे पास आती हो। क्रिश्चियन को अभी ये बात पता नहीं थी कि एलिस स्कॉट का भी काम करती है। क्रिश्चियन एलिस के सारे खर्चे इसलिए उठाता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि एलिस उससे प्यार करती है, और वो ये सोचता था कि आगे जाकर हम दोनों शादी करेंगे। इस बात को सोचकर क्रिश्चियन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एलिस को मारते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी पीछे से एलिस की माँ आती है और वो चाकू मारकर क्रिश्चियन को मार देती है। ये देखकर एलिस काफी डर जाती है। तब एलिस की मॉम उससे कहती है, तुम परेशान मत हो, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। इसके बाद ये दोनों जमीन को साफ करने में लग जाते हैं। अगले ही दिन ये लोग क्रिश्चियन के कार को लेकर एक गैराज में जाते हैं और वहाँ के मैकेनिक को पैसे देते हुए इस कार को डिसमेंटल करने के लिए कहते हैं। लेकिन गलती से एलिस का पर्स इसी गाड़ी में रह जाता है, जो कि बाद में उसी मैकेनिक को मिल जाता है। एक दिन वही मैकेनिक एलिस के घर में आता है। वहाँ वो एलिस के मॉम से ये कहता है पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए आई थी। एलिस की मॉम कहती है पुलिस को कैसे मालूम चला? मैकेनिक कहता है मैंने तो गाड़ी को डिसमेंटल कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही किसी ने गाड़ी को वहाँ देख लिया था। एलिस की मॉम ये समझ जाती है मैकेनिक यहाँ पैसे मांगने के लिए आया है। वो मैकेनिक से पूछती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए? इस पर मैकेनिक उससे कहता है 3 करोड़। ये सुनकर एलिस की मॉम एक लंबी सांस लेती है। इसके बाद वो एक चाकू घोंपकर उस मैकेनिक को भी मार देती है। मैकेनिक का खून करते हुए एलिस भी देख लेती है, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती है। कुछ दिनों के बाद एलिस मार्कस से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। यहाँ मार्कस एलिस के सामने काफी शर्मा रहा था। मार्कस का ऐसा शर्माना एलिस को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मार्कस एलिस को एलिस के घर में ड्रॉप करने के लिए जाता है। यहाँ मार्कस एलिस को किस करने का ट्राई करता है, लेकिन एलिस उसे मना कर देती है। ये सुनकर मार्कस बहुत सैड हो जाता है। तब एलिस उससे कहती है ठीक है हम लोग ये सब अगले बार करेंगे। यहाँ एलिस की मॉम इन दोनों को साथ में देख लेती है। जब एलिस की मॉम उससे मार्कस के बारे में पूछती है, तब एलिस कहती है वो बस एक क्लाइंट है। इसके बाद वो अपनी मॉम से ये कहती है वो अब स्कॉट वाला काम नहीं करना चाहती है, बल्कि वो डिजिटल मार्केटिंग में काम करना चाहती है। जिस पर उसकी मॉम एलिस से ये कहती है तुम डिजिटल मार्केटिंग में जितना 1 साल में कमाओगी, इस काम में तुम सिर्फ 1 वीक में उतना कमा लोगी। इसलिए तुम अब अपना दिमाग चलाना बंद करो और जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो। इसके बाद वो एलिस को एक बुढ़े के पास भेज देती है। उस बुढ़े के प्यास को बुझाने के बाद एलिस एक स्ट्रिप क्लब में जाती है, जहाँ वो नील से मिली थी। यहाँ से नील एलिस के घर में जाता है। रात में ये लोग भयंकर घपाघप करते हैं। रंगारंग कार्यक्रम खत्म करने के बाद ये दोनों वहीं पर सो जाते हैं। सुबह जब एलिस की नींद खुलती है, तब वो नील को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि बाहर नील मरा होता है। उसकी मॉम ने नील को भी मार दिया था। असल में एलिस की मॉम ये नहीं चाहती थी एलिस स्कॉटिंग का काम छोड़े, इसलिए उसने नील के साथ ऐसा किया था। इसके बाद ये दोनों मिलकर नील की लाश को दफना देते हैं। इसके बाद एलिस मार्कस को कॉल करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती है और वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद ये दोनों एलिस के घर में मिलने का प्लान करते हैं। इधर एलिस घर से निकलकर कहीं जाने वाली थी, तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए ये पूछती है तुम कहाँ जा रही हो? ये सुनकर एलिस कहती है मैं अपने क्लाइंट मार्कस के पास जा रही हूँ। यहाँ पर एलिस की मॉम उससे और भी पैसे मांगती है। एलिस अपने मॉम से कहती है मार्कस मुझे आज एक साथ पेमेंट करने वाला है। ये सुनकर एलिस की मॉम ये समझ जाती है कि एलिस झूठ बोल रही है। इसके बाद वो एलिस के सर को पकड़कर दीवार में जोर से मारती है, जिससे एलिस का सर फूट जाता है। तभी मार्कस भी एलिस के घर में पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो एलिस से मिल पाता, एलिस की मॉम उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। जब मार्कस को होश आता है, तब उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और एलिस अपने हाथों में चाकू लेकर मार्कस के कानों को काट रही होती है। असल में सच्चाई ये थी कि इस मूवी में दिखाए गए किसी भी मर्डर को एलिस की मॉम ने नहीं किया था, क्योंकि वो सारे खून एलिस ने किए थे। एलिस तो बस ये इमेजिन करती थी कि ये सारे खून उसकी मॉम ने किए हैं। यहाँ एलिस ने मार्कस को जख्मी कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो मार्कस को मार पाती, मिचेल यहाँ पहुँच जाती है और वो एलिस को ऐसा करने से रोक लेती है। लेकिन इस हाथापाई में मार्कस अपना एक आंख गवा देता है। इसके बाद हम लोग मिचेल और मार्कस को एक डॉक्टर के पास देखते हैं। डॉक्टर इन दोनों से ये कहती है एलिस को बचपन से ही उसकी माँ ने बहुत सताया था और उसे बहुत टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से एलिस के दिमाग में बहुत गहरा असर हुआ था और अपने बचपन में ही एलिस ने अपनी मॉम को मार दिया था। एलिस की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे एक पागल खाने में एडमिट कर दिया जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।